वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर से जो है रीजनिंग के सारे जो है शिफ्ट वाइज जो है सॉल्यूशन कराएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 11 फरवरी 2019 के शिफ्ट 1 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। और इसके जो है आपके अगर इस वीडियो के पीडीएफ यानी कि सारे क्वेश्चन के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके ये सारे क्वेश्चन के जो है आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे एसएससी जीडी के पिछले साल के। तो यहाँ पर जो है आज हम लोग यहाँ पर से जो है रीजनिंग के शुरुआत कर रहे हैं सारे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कराने के लिए। तो यहाँ पर आपका 11/2/2019 के शिफ्ट 1 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं, सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। यानी कि बोला गया है सबसे पहले यहाँ पर जो है पहले लाइन से ही हम लोग जो है लिखना शुरू कर देंगे। जैसे कि बोला गया है कि सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है, तो सुमन को हम लोग क्या किससे डिनोट करेंगे? यस यू से, यानी कि यस यू एम एन होता है इंग्लिश में, तो यस यू। सुमन किसके बगल में खड़ी है? तो प्रणव के बगल में खड़ी है। यहाँ पर से हमें पता चलता है कि सुमन किसके बगल में खड़ी है? तो प्रणव के बगल में खड़ी है। फिर बोला गया कि लेकिन वह दीना के बगल में खड़ी नहीं है। कौन? सुमन जो है दीना के बगल में नहीं खड़ा है, यानी कि यहाँ पर स्थान जो है दीना का कभी भी नहीं हो सकता है। तो आगे पढ़ेंगे, आगे बोला जा रहा है कि कुमार जो है राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। यानी कि कुमार जो है बाईं ओर से सबसे अंतिम में है। यानी कि कुमार जो है कहाँ है? यहाँ पर है। किसके बगल में खड़ा है? राजू के बगल में खड़ा है। कुमार जो है किसके बगल में खड़ा है? राजू के बगल में खड़ा है। फिर यहाँ पर से आपका कितना व्यक्ति हो गया? ये आपका कुमार हो गया, ये आपका राजू हो गया, ये आपका सुमन हो गई, ये आपकी क्या हो गई? प्रणव हो गई। एक व्यक्ति कौन बच गया? एक व्यक्ति दीना बच गया। तो दीना आपका किधर होगा? दीना आपका इधर आएगा, क्योंकि कुमार का यहाँ पर बोल दिया गया कि कुमार जो है सबसे बाईं ओर खड़ा, यानी कि कुमार के इधर कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो दीना का स्पेस कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। दीना कहाँ पर आएगी? सबसे जो है दाईं ओर में आएगी, क्योंकि बाईं ओर कौन था? कुमार था। तो दाईं ओर इधर क्या है? दीना है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बीच में कौन सा व्यक्ति जो है खड़ा है। क्या पूछा जा रहा है कि बीच में व्यक्ति कौन सा खड़ा है? तो बीच में कौन सा है? दो व्यक्ति, इधर कुमार और राजू है, और इधर आपका कौन हो जाता? प्रणव और दीना। बीच में कौन है? तो सुमन है। बीच में आपकी कौन सी व्यक्ति है? तो सुमन है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्र ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिसा से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। तो हम लोग इसे जो है शुरुआत से ही बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ने और फिर बनाने में समय लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसी तरीके से हम लोग सजाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि रॉबर्ट को आर से डिनोट कर देते हैं, रॉबर्ट आर ओ कर देते हैं। रॉबर्ट जो है मोनिसा के से पहले, यानी कि रॉबर्ट जो है मोनिसा से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। रॉबर्ट जो है मोनिसा से पहले आया लेकिन गुंजन से बाद में आया। फिर आगे क्या बोला गया? आगे बोला गया कि अनिल जो है सुनील से पहले लेकिन मोनिसा से बाद में रह गया। क्या बोला जा रहा है कि अनिल जो है सुनील से पहले लेकिन मोनिसा से बाद में रह गया। तो मोनिसा से कौन बाद में रह गया? अनिल बाद में रह गया, जो किससे पहले आया था? सुनील से पहले आया था। यानी कि ये जो अनिल है वो सुनील से तो पहले आया था लेकिन मोनिसा के बाद में आया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतियोगिता को किसने जीता। क्या पूछा जा रहा है कि प्रतियोगिता को किसने जीता? तो सबसे पहले जिसने आया था उसी ने क्या किया होगा? प्रतियोगिता को जीता होगा। तो सबसे पहले किसने आया? गुंजन आई।
कौन आई? गुंजन आई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा, तो लाइक करना कंपलसरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस संख्या को पहचानिए जो अन्य से भिन्न है यानी कि डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो है 252 को छोड़कर अगला ऑप्शन में बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 196 है। तो 196 किसका स्क्वायर होता है? तो जब ध्यान से देखेंगे तो 196 जो है 14 का स्क्वायर होता है। फिर आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में तो 1656 किसका स्क्वायर होता है? तो 1656 16 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो आपका बचा हुआ ऑप्शन है वो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग है, लेकिन 252 किसी भी संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर नहीं होता। यानी कि अन्य ऑप्शन में से 252 क्या है? भिन्न यानी कि डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी कह चुका हूँ मैथ वाले में कि 1 से 30 तक आप हमेशा स्क्वायर याद रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न में आपको समय की इससे बचत होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर पूछा जा रहा आपसे क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करें जो XY रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो एस ये क्या है? एस जो है एक सीधा सा वर्ड यानी कि ये जो है शब्द है उसका जो है मिरर में देखना है कि ये जो है कैसा प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ पर जब देखेंगे ई इधर क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। इधर जो बनेगा ई कैसा बनेगा? ई आपका ऐसा बनेगा, ई जो बनेगा उल्टा बनेगा। तो ई यहाँ पर क्या है? सीधा, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। फिर आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में तो आना चाहिए ई का उल्टा, लेकिन यहाँ पर क्या है? ए है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, यहाँ भी ई जो है उल्टा होना चाहिए लेकिन सीधा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं हो सकता। यानी कि एक ही ऑप्शन बचता है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। ई जो है यहाँ पर उल्टा सही है, सी का उल्टा बिल्कुल सही है, ए का उल्टा भी यही ए होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। यानी कि इसके आगे अगर एक और बॉक्स बना दिया जाए तो इस बॉक्स में कैसा चित्र आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इसका पैटर्न क्या चल रहा है। तो सबसे पहले क्या है? सर्कल है। सर्कल के अंदर क्या आ जाता है? ट्रायंगल, यानी कि 3 भुजा वाली आकार का एक कोई जो है क्या आ जाता है? कोई आकृति आ जाती है। तो सर्कल के अंदर क्या है? एक ट्रायंगल है। फिर ट्रायंगल को बाहर कर दिया गया। फिर ट्रायंगल के अंदर क्या किया गया? 3 साइड के भुजा वाले, यानी कि ट्रायंगल के अंदर 4 भुजा वाले एक आकृति को रखा गया। फिर ट्रायंगल हटा दिया गया, फिर 4 भुजा वाले एक आकृति रखा गया। तो क्या यहाँ पर हर एक बार में क्या किया जा रहा है? जो पहले वाली जो अथी है, जो आकृति है, उसको जो आगे करके उससे एक अधिक वाली साइड का आकृति को क्या किया जा रहा है? उसके अंदर रखा जा रहा है। यानी कि ये 4 भुजा है तो 4 भुज के अंदर कैसा जो आकृति आएगा? पंचभुज, यानी कि 5 भुज की आकृति आएगी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 बिल्कुल सही होगा। आपका ऑप्शन बाकी ऑप्शन क्यों नहीं सही हो सकता? जैसे कि आप ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे तो 4 भुजा के बाद अंतर में 5 भुजा आना चाहिए। यहाँ तो सर्कल आ रहा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर 5 भुजा के अंदर 3 भुज कर दिया गया, यानी कि त्रिभुज कर दिया गया, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। बाहर हमेशा चतुर्भुज होना चाहिए, यानी कि 4 भुजा होना चाहिए। तो और फिर बाकी चौथा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर अंदर भी 4 है, बाहर भी 4 है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म चुने, यानी कि कौन सा जो है ऑप्शन आपका अलग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे मिस्र का राजधानी क्या होता है? कैरो। मिस्र का राजधानी क्या होता है? कैरो। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे इराक का ये जो आपका क्या है? दिनार जो है वहाँ की मुद्रा है।
उसी तरीके से ग्रीस का जब राजधानी क्या है, एथेंस है, यानी कि ये जो बाकी तीनों ऑप्शन है वो क्या है, देश की राजधानी दी गई है। लेकिन यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में क्या दे दिया गया है, मुद्रा, यानी कि वहाँ का जो पैसा चलता है वहाँ का वो मुद्रा दी गई है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, डिफरेंट, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से अलग है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इराक की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, तो इराक की राजधानी क्या होती है, बगदाद होती है। तो आप याद रख सकते हैं इराक की राजधानी बगदाद, और मुद्रा क्या होती है, दिनार होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत यानी कि डिफरेंट कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में, तो यहाँ पर उल्टा देखेंगे तो ए के बाद क्या आता है, बी, बी के बाद क्या आता है, सी, सी के बाद क्या आता है, डी आता है। यानी कि ये जो है क्या है, कंजिक्यूटिव में आपका यहाँ पर सारे लेटर आ रहे हैं, यानी कि लगातार में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, लगातार में आ रहे हैं। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। तो यहाँ पर फिर अगला ऑप्शन देखेंगे, उसी तरीके से यहाँ भी है आपका, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद यल आता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमें क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। फिर आगे देखेंगे तो डब्ल्यू के बाद यक्स आता है, यक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, ये तीनों ऑप्शन सेम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब हम लोग चौथा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इधर पी है, पी के बाद क्या आना चाहिए था, क्यू आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यस है, यानी कि कंजिक्यूटिव लेटर नहीं बन रहा, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि दाएं तरफ से ये कंजिक्यूटिव लेटर नहीं बन रहा। यानी कि इन तीनों ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 4 क्या है, डिफरेंट, यानी कि असंगत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आगे जो है श्रृंखला के आगे आने वाला अक्षर का चयन करें। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है कितना जो है इसमें डिफरेंस, यानी कि किस तरीके से इसकी सीरीज बन रही है। तो यहाँ पर देखेंगे ओ के बाद क्या है, आर है। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, ओ पी क्यू आर, यानी कि यहाँ पर +3 लेटर क्या किया गया, जोड़ा गया। ओ के बाद कौन कौन सा आएगा, पी क्यू आर, यानी कि इसमें 3 लेटर बाद, यानी कि ओ जितने अंक पर आता है उसमें 3 जोड़कर क्या किया गया है, जितना लेटर आएगा। जैसे कि ओ जो है कितना पर आता है, 15 पर आता है। आर कितना पर आता है, 18 पर आता है। तो 18 - 15 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। यानी कि ओ के बाद जब आर पर गया तो उसमें 3 लेटर का क्या है, डिफरेंस है। ये 3 लेटर का डिफरेंस नहीं, यानी कि 3 लेटर की वृद्धि की गई है, डिफरेंस नहीं है, वृद्धि की गई है। फिर आर के बाद यू पर जाएंगे तो इसमें भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, RESTU। यू के बाद यक्स पर जाएंगे, यहाँ पर भी +3 देखने को मिला है, UVWX। यक्स के बाद ए पर जाएंगे तो यहाँ पर भी +3 देखने को मिल रहा है। तो अगला भी जो सीरीज होगा, ए के बाद जो अंक होगा वो भी आपका क्या होगा, +3 पे होगा। तो ए में जो है 3 जोड़ेंगे, यानी कि कौन कौन सा लेटर जोड़ेंगे, बी, सी और डी। ए के बाद क्या जोड़ेंगे, ए के बाद बी, सी, डी आएगा। कौन सा अंक आएगा, डी आएगा। ए को नहीं गिनना है, ए के बाद वाले में 3 को जोड़ना है। तो ए के बाद जोड़ेंगे 3 लेटर तो बी, सी, डी आएगा। कौन सा आएगा, ए के बाद डी आएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये खाली स्थान पर जो है क्या आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 169, 169 किसका स्क्वायर होता है, तो 169 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि 13 का वर्ग होता है। तो आप हमेशा जो है 1 से 30 तक स्क्वायर याद रखिएगा, ये कंपलसरी है। आप याद नहीं रखिएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको बहुत ही दिक्कत होगी परीक्षाओं में। तो आप 1 से 30 तक स्क्वायर जरूर याद रखें। तो यहाँ पर जो 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या 11 है। तो अगर हम लोग 11 में +2 करेंगे तो कितना अंक आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। और इसी 13 को क्या किया गया, स्क्वायर किया गया। 13 का क्या किया गया, स्क्वायर किया गया। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, अगला वाले में भी क्या करेंगे, उसी तरीके से हल करेंगे। जैसे कि क्या है, 18 है। 18 में पहले क्या कर देंगे, +2 करेंगे। +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
और यहाँ पर जो है खाली स्थान किसका आएगा, खाली स्थान वैल्यू किसका आएगा, 20 के स्क्वायर का वैल्यू आएगा। किसके स्क्वायर का वैल्यू आएगा, 20 के स्क्वायर के आएगा। तो कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 2 दूनी 400, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 होगा। तो क्या करना है, 18 में प्लस दो करने पर जो अंक आएगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर जो है आपको निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। पहले कथन सुन लेंगे कि कथन में बोला क्या जा रहा है। कथन में बोला जा रहा है कि कुछ गुड़िया फूल है, यानी कि कुछ गुड़िया जो है, इस तरीके से मैं यहाँ पर बना देता हूँ, कुछ गुड़िया जो है क्या है, फूल यानी कि फ्लावर है, यानी कि कुछ डॉल जो है क्या है, फ्लावर है। फिर बोला गया कि कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, कोई भी पेड़ जो है गुड़िया नहीं है। इस तरीके से आपका क्या बन गया, यहाँ पर आपका एक तरीके से डायग्राम बन गया कि पेड़ जो है गुड़िया से कोई भी संबंध नहीं रखता। तो ये आपका क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब क्या देखेंगे कि निष्कर्ष के हिसाब से कौन कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष बोला जा रहा है कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। क्या बोला जा रहा है कि कोई गुड़िया जो है पेड़ नहीं है, तो बिल्कुल सही है। कोई गुड़िया क्या आपको डायग्राम से देखने को मिल रहा है कि कोई गुड़िया पेड़ है, क्योंकि गुड़िया अलग है और पेड़ यहाँ पर कहीं पर भी जो है एक दूसरे को ज्वाइंट करती नहीं दिख रही है डायग्राम में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बनता है कि कोई भी गुड़िया जो है पेड़ नहीं है, यानी कि आपका निष्कर्ष पहला बिल्कुल सही है। निष्कर्ष दूसरा पर जाएंगे कि कुछ फूल पेड़ है। क्या है, कुछ फूल पेड़ है। तो क्या यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ फूल पेड़ है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या फूल का कोई भी संबंध डायग्राम में पेड़ से दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, यानी कि कुछ फूल पेड़ बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपसे बोला जाता कि कुछ फूल गुड़िया है तो आपका बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि कुछ फूल पेड़ है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो कौन सा निष्कर्ष सही होता है, सिर्फ आपका पहला निष्कर्ष सही होता है। तो यहाँ पर आपका ये जो है ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन छूट गया, ये आपका ऑप्शन नंबर पहला, ये आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो निष्कर्ष आपका पहला यानी कि 1 जो है बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि खाली स्थान को बताइए कि क्या यहाँ पर आपका आएगा। तो यहाँ पर बैल है, फिर क्या आपका गाय है, तो बैल आपका क्या हो जाता, पुल्लिंग, यानी कि आपका क्या है, ये आपका एक आदमी है, यानी कि ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। और गाय आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। उसी तरीके से शेर आपका क्या है, शेर यानी कि लायन, तो लायन आपका क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए, स्त्रीलिंग चाहिए, तो शेर का स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा, शेरनी होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मंजिल पर 6 कार्यालय A, B, C, D, E और F को आवंटित किया जाता है। ये कार्यालय 2 कतारों में है, एक कतार का रुख उत्तर की ओर तथा दूसरी कतार का रुख जो है दक्षिण की ओर है। यानी कि इस तरीके से सबसे पहले जो आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि साइड जो है किस तरीके से हम लोग रीजनिंग में जो है पता लगाते हैं। जैसे कि हम लोग जो है इधर क्या मानते पूरब, इधर क्या मानते पश्चिम, ऊपर में आपका उत्तर हो जाता है, नीचे आपका क्या हो जाता है, दक्षिण होता है। तो इस तरीके से आप जो है दिशा वाले जितने भी आपके डायरेक्शन वाले होते हैं रीजनिंग, उसको जो है डायरेक्शन पता लगाने के लिए आप इधर ये जो है इस तरीके से आप हमेशा डायरेक्शन को ध्यान रखिएगा कि इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण होता है, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है बोला गया सबसे पहले कि एक जो है उत्तर मुखी है, एक जो है क्या है, दक्षिण मुखी है। यानी कि इधर जो है एक कतार जो है किधर की ओर है, दक्षिण की ओर है। इधर जो है ऊपर वाला दक्षिण की ओर है, और इधर से जो नीचे वाला जो है इसका कतार किस तरफ इसका मुंह है, उत्तर की ओर है। किस तरफ उसका मुंह है, उत्तर की ओर है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बी को जो है उत्तर मुखी कार्यालय मिला है जो डी के बगल में नहीं है। जो क्या बोला जा रहा है कि डी के बगल में नहीं है। तो सबसे पहले बी जो है कैसा कार्यालय, उत्तर मुखी कार्यालय, यानी कि इधर का जो कार्यालय कैसा है,
इधर जो है ऊपर की ओर डायरेक्शन इसका मुख है, यानी कि किसका डायरेक्शन में, उत्तर की डायरेक्शन में, और ऊपर में जो जाएगा वो नीचे की ओर देखेगा, यानी कि दक्षिण डायरेक्शन में आपका देखेगा। तो बी सबसे पहले बोला गया कि बी जो है उत्तर मुखी है, यानी कि बी जो है ये नीचे वाले लाइन में, ऊपर वाला लाइन दक्षिण, नीचे वाला लाइन किधर देखेगा, उत्तर की ओर देखेगा। तो बी जो है उत्तरमुखी कार्यालय में, जो डी के बगल में नहीं है, यानी कि बी के बगल में डी नहीं है, तो डी कहाँ हो सकता है, डी यहाँ पर हो सकता है, तो डी यहाँ पर आपका आ गया। फिर बोला गया कि डी और एफ को जो है तिरछे रूप में आमने सामने कार्यालय मिला है, यानी कि डी जो है कैसा, एफ के तिरछे रूप में आमने सामने कार्यालय मिला, यानी कि डी यहाँ पर है तो एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। डी जो है कैसा है, आप यानी कि तिरछे आमने सामने कार्यालय मिला, ये आपसे बोला जा रहा है। फिर बोला गया कि सी जो है जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, तो सी कहाँ, एफ के बगल में, यानी कि यहाँ पर है, को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है। तो सी जो एफ के बगल में है तो बिल्कुल उसे दक्षिण कार्यालय मिला होगा, तो सही है। फिर बोला गया कि और ई को जो है उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, तो उत्तर मुखी कार्यालय में दो लोग तो पहले ही आ गए, तो बचा एक स्थान है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, ई होगा, क्योंकि ई को बोला गया कि उत्तर मुखी कार्यालय मिला है। तो बाकी एक जो है कौन सा आपका जो है लेटर बच गया, तो बी सी डी ई एफ तो आ गया, ए बचा हुआ है, यानी कि ए कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आपका ए आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है, यानी कि दक्षिण मुखी कार्यालय किसे मिला है, तो एफ को मिला है, सी को मिला है, ए को मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ सी और ए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि संबंध बताइए, जो है संबंध को जो है बेहतर रूप से कौन सा जो है आपका डायग्राम दर्शाता है। किसके किसके बीच संबंध दर्शाना है, तो विद्यालय यानी कि स्कूल, अध्यापक यानी कि टीचर, छात्र यानी कि स्टूडेंट के बीच इसका क्या दर्शाना है, डायग्राम के हिसाब से आपको संबंध दर्शाना है। तो सबसे पहले विद्यालय यानी कि स्कूल, स्कूल के अंदर ही तो अध्यापक यानी कि टीचर होते हैं, और स्कूल के अंदर ही क्या होते हैं, स्टूडेंट यानी कि छात्र होते हैं। तो डायग्राम आपका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। कौन सा सही होगा, 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि उस संख्या को पहचान कीजिए जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं रखता, यानी कि अलग कौन सी संख्या है। तो जब आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको जो हमेशा जो याद रखना है 1 से 30 तक का स्क्वायर, और 1 से लेकर 10 तक का क्या रखेंगे, क्यूब याद रखेंगे। ये जो आप हमेशा याद रखिएगा, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब, ये दोनों कंपलसरी है, वरना आपको रीजनिंग में बनाने में, हल करने में, खास करके इस तरीके के प्रश्न जो स्क्वायर और क्यूब में बने होते हैं, उस तरीके के प्रश्न आपको काफ़ी दिक्कत करेगी अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद नहीं होंगे तो। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2 है, तो 2 यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, 1 का क्यूब क्या बन रहा है, 1 का क्यूब प्लस 1 बन रहा है। फिर 9 को जब ध्यान से देखेंगे तो 9 को क्या बन रहा है, 2 का क्यूब प्लस 1 बन रहा है। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1, यानी कि 8 1 9 हो गया। 28 को देखेंगे तो क्या बन रहा है, 3 का क्यूब प्लस 1, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 1, यानी कि 27 1 28 है। तो लगातार क्या बन रहा है यहाँ पर, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चक 16 चक 64 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर 64 है, ये क्या होना चाहिए, 65 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है 64, यानी कि 64 है। बाकी संख्याओं को भी देख लेते हैं कि क्या इसी तरीके से आगे भी सीरीज बन रहा है। तो यहाँ पर 126 को देखेंगे तो क्या आपका बनता है, 5 का क्यूब प्लस 1, यानी कि 5 बचे 25 बचे 125 प्लस 1, यानी कि 126। यहाँ पर 217, यानी कि 6 का क्यूब प्लस 1, 344, यानी कि 7 का क्यूब प्लस 1, 343 प्लस 1 344,
513 का यानी कि 8 का क्यू, 8 अठी 64 अठी 512, यानी कि 512 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाता है, 513 हो जाता है। यानी कि बाकी सारा नंबर किस तरीके से बन रहा है, एक संख्या का क्यूब प्लस 1 बन रहा है, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, इस तरीके से सीरीज जा रही है। लेकिन 64 में क्या किया गया है, प्लस 1 नहीं किया गया है, यानी कि ये बाकी संख्याओं से क्या है, भिन्न यानी कि अलग है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 64, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो है खाली स्थान है, उसके स्थान पर कौन सा फिगर यानी कि आकृति आएगी। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे, ये जो आकृति है, ये जो आपका ट्रायंगल नुमा आकृति है, उसको जो है यहाँ पर कैसा आकृति बनाया गया, एक तरीके से मिरर तरीके से। यहाँ पर मान लेते कि इस ट्रायंगल का यहाँ पर बीच में मिरर है, तो पीछे में कैसा आकृति बनेगा, एक पूर्ण ट्रायंगल उल्टा बनेगा। तो उसी तरीके से अगर हम मान ले कि यहाँ पर इस तरीके से इधर भी जो है आपका क्या है, एक मिरर है, इधर भी आपका क्या है, एक मिरर है, तो क्या ये इस तरीके का ट्रायंगल है, इस तरीके का ट्रायंगल है। तो यहाँ पर कैसा ट्रायंगल बनेगा, इस तरीके का ट्रायंगल बन जाएगा आपका, इस तरीके का आपका ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि एक तरीके से क्या बना रहा है, मिरर बना रहा है। यहाँ पर जो है मिरर जैसा आकृति बना रहा है अपोजिट डायरेक्शन में उसका। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से ये जो आपका, ये आपका बड़ा हो जाएगा, ये आपका छोटा हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया चिल्ड्रेन को कूट भाषा में जो है इस तरीके से लिखा गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूवमेंट का कूट भाषा किस तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि चिल्ड्रेन को जो है किस तरीके से लिखा गया। तो जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि CHIL जो है और DREN जो है, इसे क्या किया गया, 4-4 लेटर यानी कि 4-4 आपका शब्द के हिसाब से जो है क्या किया गया, पहले बांटा गया और उसे क्या किया गया, उल्टा करके लिखा गया। जैसे कि पहले अगर CHIL था तो उसे अगले शब्द में किस तरीके से लिखा गया, LICH लिखा गया है। पहले CHIL था तो उसे किस तरीके से लिखा गया, LICH लिखा गया। फिर उसके आगे DREN था, क्या था, DREN था, तो किस तरीके से लिखा गया, उल्टा करके लिखा गया, यानी कि NERD लिखा गया। क्या लिखा गया, NERD लिखा गया। तो उसी तरीके से इसे भी क्या किया जाएगा, 8 को टोटल जो है शब्द है उसे भी 4-4 पेयर में बांट दिया जाएगा। पहला पेयर जो आपका क्या है, MOVE है, तो इसे क्या किया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, EVOEM। फिर आगे क्या है, MENT है, इसे भी उल्टा कर देंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, TNEEM हो जाएगा। यानी कि मूवमेंट का कूट भाषा क्या हो जाएगा, EVOMTNEM होगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही होगा, जो कि मेल खाता है। क्या है, EVOMTNEM। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर जो है कथन दिए गए, निष्कर्ष दिए गए, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा निष्कर्ष जो है सही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कथन में बोला क्या जा रहा है। कथन में बोला जा रहा है कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, यानी कि जापान में जितने भी वैज्ञानिक काम करते हो सभी कैसे है, प्रतिभाशाली है। फिर बोला गया कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बोला गया, पहला कथन में बोला गया कि जापान में जितने भी वैज्ञानिक है वो क्या है, प्रतिभाशाली है। और दूसरा कथन में बोला गया कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे निष्कर्ष में सबसे पहले क्या बोला जा रहा है। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कोई भी चीनी जो है वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। तो बिल्कुल गलत है यहाँ पर, क्योंकि बोला गया कि जापान में जो है कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और जापान में जो भी चीनी वैज्ञानिक जापान में जितने भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उससे भी कैसे है, प्रतिभाशाली है। यानी कि जापान में अगर चीनी वैज्ञानिक भी गया है तो वो भी कैसा होगा, प्रतिभाशाली होगा, क्योंकि बोला गया कि जापान में जितने भी वैज्ञानिक है सभी प्रतिभाशाली है। यानी कि जापान में अगर चीनी वैज्ञानिक गए हैं तो वो भी प्रतिभाशाली है, तभी जापान में काम कर रहे हैं। यानी कि आपका पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, बोला जा रहा है कि कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही होता है, क्योंकि
क्या है आपका, जापान में जितने भी वैज्ञानिक है प्रतिभाशाली है। तो जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक है, यानी कि जो चीनी वैज्ञानिक है वो क्या है, प्रतिभाशाली बिल्कुल है, तभी तो जापान में काम कर रहे हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर नहीं, आपका निष्कर्ष दूसरा बिल्कुल सही होगा। निष्कर्ष तीसरा देखेंगे, निष्कर्ष तीसरा में बोला जा रहा है कि सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जापान में जितने वैज्ञानिक काम करते हैं वो प्रतिभाशाली है। ये बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है कि जितने प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है वो सभी जापान में काम करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जापान के अलावा और कहीं भी जो वैज्ञानिक काम करते होंगे वो भी प्रतिभाशाली हो सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है कि जो वैज्ञानिक सिर्फ जापान में काम करते हैं वही प्रतिभाशाली है। तो ये आपका निष्कर्ष तीसरा बिल्कुल गलत है। फिर निष्कर्ष चौथा देखेंगे, बोला जा रहा है कि कुछ चीनी वैज्ञानिक जो है प्रतिभाशाली है। तो बिल्कुल है, प्रतिभाशाली है तभी तो जापान में काम कर रहे हैं, यानी कि आपका निष्कर्ष चौथा भी बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सा निष्कर्ष सही हुआ, दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि श्रृंखला यानी कि सीरीज की अगली संख्या, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 10 है, 21 है, 43 है, 85 है, 171 है। हमें देखना होगा कि ये जो है किस तरीके से जो एक सीरीज यानी कि श्रृंखला बना रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 1 से क्या बना, 3 बना। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से करते कि इंटू 2 + 1 बन रहा है, क्या बन रहा है, इंटू 2 + 1 बन रहा है, यानी कि 1 में 2 गुना किया गया +1। फिर 3 से 5 में जाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इंटू 2 - 1 हो रहा है, यानी कि 3 में 2 से गुना किया फिर -1 किया, यानी कि 3 दूनी 6 -1 5। फिर 5 से क्या बना, 11 बना। तो देखेंगे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 5 दूनी 10 + 1 यानी कि 11 बन रहा है। 11 से 21 गया तो यहाँ पर इंटू 2 - 1 बना, यानी कि 11 दूनी 22 में से 1 गया 21 बन रहा है। फिर 21 से 43 में जाएंगे तो इंटू 2 + 1 बन रहा है, यानी कि 21 दूनी 42 + 1 43। 43 में जब देखेंगे 85 कैसे जा रहा है, इंटू 2 - 1 यानी कि 43 दूनी 86 -1 यानी कि 85। फिर 85 से 171 गया तो इंटू 2 क्या बन रहा है, इंटू 2 + 1, क्योंकि 85 दूनी क्या होता है 170 अब + 171। तो अगली संख्या क्या होगी, ऊपर वाला क्या हो रहा है, ऊपर में आपका इंटू 2 प्लस हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, इंटू 2 - 1 हो रहा है, यानी कि एक बार क्या हो रहा है, इंटू 2 + 1 हो रहा है, फिर दूसरी बार क्या हो रहा है, इंटू 2 - 1 हो रहा है, फिर तीसरी बार इंटू 2 + 1, फिर चौथी बार इंटू 2 - 1 हो रहा है। यानी कि क्या बन रहा है, श्रृंखला इस तरीके से आपकी बन रही है कि एक बार +1 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है। यानी कि अगर पिछले बार इंटू 2 + 1 हो रहा है तो अगला बार क्या होगा, इंटू 2 - 1 होगा। तो 171 इंटू 2 क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो 171 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 171 दूनी हो जाएगा आपका 342। 342 - 1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 341, यानी कि खाली स्थान पर क्या आएगा, खाली स्थान पर 341 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विकल्प में दिए गए 4 परिवर्तन में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया कि 30 × 3 - 3 = 13 दिया गया है। तो यहाँ पर जो ये श्रृंखला तो बिल्कुल गलत है, समीकरण यानी कि इक्वेशन जो है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमें देखना होगा कि यहाँ पर जो है उसके जो है साइन में क्या परिवर्तन किया जाए कि वह जो है ये जो है समीकरण बिल्कुल सही बन जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है कि गुना की जगह क्या करे, भागा लिख दे। जैसे कि सबसे पहले क्या है, 30 है, उसके आगे क्या है, गुना। गुना को किससे बदलने के लिए बोल रहा है, भाग से बदलने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि गुना की जगह क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग 3 है, आगे क्या है, माइनस है। माइनस को क्या बोला जा रहा है, माइनस को प्लस में बदला जाए, यानी कि माइनस की जगह क्या लिखेंगे, प्लस। प्लस क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर 13 आएगा, क्योंकि क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए, तभी समीकरण सही होगा। तो चेक करेंगे, 30 को 3 से भाग करेंगे तो कितना, 10 + 3, 10 और 3 कितना होता है, 13 होता है, यानी कि
अगर गुना की जगह भाग और माइनस की जगह प्लस किया जाएगा तो ये समीकरण बिल्कुल सही बन जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले वाले ऑप्शन में ही सही आंसर प्राप्त हो गया है। तो बाकी ऑप्शन आप परीक्षाओं में चेक करके समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर जो ऑप्शन चेक किए उससे आंसर आ जाए तो वही आपका सही होगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है परीक्षा में, इससे आपकी समय की ही बर्बादी होगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या फिर सन्निहित है। और क्या बोला जा रहा है कि चित्र जो है उसे घूरने की अनुमति नहीं दी जाती, यानी कि उसे कभी भी जो है घुमाकर फिट नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह का फिगर जो है कौन से फिगर में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जब पहले वाले फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये जो आपका क्या बन रहा है, इस तरीके से आपका ये पूरी तरीके के क्या बन रहा है, एक तरीके से इस आकृति में ये आकृति जो है क्या है, बिल्कुल फिट देखने को मिल रहा है। किस तरीके से, यहाँ पर जो है नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल आ रही है, इससे जुड़ा जो है एक ऊपर बड़ा सा ट्रायंगल बन जाता है। बाकी ऑप्शनों में देखेंगे तो आपका यहाँ पर तो एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ऊपर आपका कोई भी बड़ा ट्रायंगल नहीं बन रहा है। यहाँ पर जो कहीं भी छोटा ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यानी कि हर स्थिति में आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि असंगत यानी कि चारों ऑप्शनों में से अलग यानी कि भिन्न कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है बड़ा। बाकी ऑप्शनों में देखेंगे तो ऊपर, आगे, नीचे, यानी कि ये तीनों ऑप्शन क्या दिखा रहे हैं, एक तरीके से डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि किस तरफ है, ऊपर है, आगे है, पीछे है, नीचे है, इस तरीके से बोला जा रहा है। लेकिन एक ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या बोला जा रहा है, बड़ा, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, साइज दिखा रहा है, यानी कि आकार दिखा रहा है कि उस चीज़ का आकार कैसा है। और बाकी क्या दिखा रही है, डायरेक्शन, यानी कि दिशा दिखा रही है कि कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, इस तरीके से। लेकिन एक जो है क्या है, वो साइज यानी कि आकार दिखा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असंगत है बाकी ऑप्शनों में से। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। ये जो है आपका क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा को मोड़ने से बनेगा। तो बिंदु क्या है, यहाँ पर ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपका बिंदु। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर लाल कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर से क्या किया जा रहा है, यहाँ पर से बोला जा रहा है कि इस जो है कागज को क्या किया जाएगा, मोड़ा जाएगा। तो इधर जो आपका कागज रहेगा वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन जब इसे इधर मोड़ा जाएगा, यानी कि जब इस कागज को इधर मोड़ा जाएगा तो ये जो आपका तीर दिख रहा है, ये आपका तीर किधर चला जाएगा, इधर आपका ये तीर आ जाएगा। जब इसे पलटा जाएगा यानी कि मोड़ा जाएगा तो अब ये वाला जो तीर है आपका किधर आ जाएगा, इधर इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि ये फिगर क्या बनाएगा, ये फिगर इधर तो आपका ये तीर रहेगा और इधर आपका क्या बन जाएगा, एक तीर बन जाएगा। यानी कि तीर का डायरेक्शन इधर होना चाहिए और एक तीर का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। बाकी तीर का डायरेक्शन दिखेंगे तो दोनों का डायरेक्शन एक तरफ हो गया, तो बिल्कुल गलत है। इधर जब आप तीर देखेंगे तो इधर एक तो तीर इधर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो पहला वाला तीर था वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, लेकिन इधर है, तो ये बिल्कुल गलत है। दोनों जो है इधर का तीर क्या कर दिया गया, इधर कर दिया गया, तो ये भी आपका गलत है। दोनों क्या हो जाना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपका इधर रहेगा, ये इधर रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी को अनुरूप है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जोड़ी, यहाँ पर जोड़ी किस तरीके से बन रहा है, तो जब देखेंगे यहाँ पर तो सी से क्या बन गया, यहाँ पर यच बन गया। तो कितना यहाँ पर शब्द जोड़ा गया, सी कितना है आपका, सी डी ई एफ जी एच, यानी कि कितना जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया, +5 जोड़ा गया। फिर डी से जब आई आया तो कितना जोड़ा, +5 लेटर जोड़ा, डी ई एफ जी एच आई। आप उंगली पे करके देखिएगा, डी को हटाइएगा, ई से कैलकुलेट करेंगे तो ई एफ जी एच आई, यानी कि +5 उसमें लेटर किया गया है। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि +5 जो है किस में है, एक आगे जो है यक्स क्या +5 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यक्स जो है क्या हो जाता है, यक्स आपका जो है यक्स आपका जो है कितने पे आता है, 24 पे आता है। कितने पे आता है, 24 पे आता है। ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, यानी कि यहाँ पे तो +5 बिल्कुल नहीं हो रहा।
पी को देखेंगे तो PQRSTU, तो यहाँ पर क्या बन रहा है +5 शब्द बन रहा है, और क्यू से भी जाएंगे तब भी आपका क्या बन रहा है +5 लेटर बन रहा है। यानी कि इस सीरीज को ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें, ये आपसे बोला जा रहा है। यहाँ पर तो ऑप्शन में ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों को जो इसे हल करना है, ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों कोष्टक बताइए, गलत है। कोष्टक किसे बोला जा रहा है, जो ब्रैकेट में यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट 12 है, ब्रैकेट 14 है, उसे क्या बोला गया कोष्टक बोला गया। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या दोनों कोष्टक गलत है, या फिर एक पहली कोष्टक सही है और दूसरी कोष्टक क्या है गलत है। दोनों कोष्टक सही है या फिर पहली कोष्टक संख्या जो है बाएं से गलत है और दूसरी सही है। ये आपसे ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि कौन सा कोष्टक सही या गलत है, या दोनों सही है, आपको ये बताना है। यहाँ पर जो है नंबर में देखेंगे, नंबर में सबसे पहले बोला गया कि 4 से क्या हो गया 6 हो गया, यानी कि क्या किया गया +2, क्या किया गया +2। 6 से कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि +4 किया गया। 10 से कितना हो गया 12 हो गया, यानी कि यहाँ पर +2 किया गया। 12 से कितना हो गया 16 हो गया, यानी कि कितना किया गया +4 किया गया। 16 से कितना हो गया 14 हो गया, यानी कि यहाँ पर -2 हो गया। लेकिन क्या होना चाहिए, एक बार 2 जोड़ा जा रहा है, दूसरी बार 4 जोड़ा जा रहा है, तीसरी बार 2 जोड़ा जा रहा है, चौथी बार 4 जोड़ा जा रहा है। तो पांचवी बार में भी क्या होना चाहिए 2 जोड़ना चाहिए, यानी कि एक बार 2 जोड़ा जा रहा है, दूसरी बार में 4 जोड़ा जा रहा है। यानी कि पिछले बार में अगर 4 जोड़ा तो अगली बार में क्या जोड़ना चाहिए था, उसे 2 जोड़ना चाहिए था। यानी कि 16 के आगे क्या होना चाहिए था 18 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है 14 है। तो ये क्या है बिल्कुल गलत है। 14 की जगह क्या होना चाहिए 18 होना चाहिए था। 18 अगर लेंगे तो 18 के में क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाता 22 आ जाता है। यानी कि यहाँ पर 14 की जगह क्या होना चाहिए था 18 होना चाहिए था। तो यहाँ पर तो है, यहाँ पर देखने पे हमें मिलता है कि पहला कोष्टक यानी कि जो ब्रैकेट में 12 वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा वाला कोष्टक जो ब्रैकेट में यानी कि 14 वो क्या है बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर दिया गया कि पहली कोष्टक संख्या जो है बाईं से सही है लेकिन दूसरी गलत है। तो बिल्कुल 12 जो है बिल्कुल सही है, 14 बिल्कुल गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि यदि d बराबर 4 g बराबर 7 तो गार्डन बराबर कितना होगा। तो d का आपको याद होना चाहिए कि a का वैल्यू कितना होता है 1, b का 2, c का 3, d का कितना होता है 4 होता है। यानी कि लेटर जितने नंबर पर आता है उतना क्या दिया गया यहाँ पर नंबर दिए गए, यानी कि d जो है कैमा नंबर पे आता है चौथा नंबर पर आता है। जैसे कि इस तरीके से A B C D E F G H कितने अल्फ़ाबेट होते हैं तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं 26 अल्फ़ाबेट। तो इस तरीके से नंबर में लिखते हैं कि 1 है, दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, 5 में, छठे, 7 में, 8 में, इस तरीके से सारे लेटर यानी कि शब्द को क्या किया गया नंबर दे दिया गया। तो डी को जो है कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे आता है। उसी तरीके से जी कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे आता है। तो सभी को यहाँ पर क्या करेंगे सभी का नंबर लिखेंगे और उनका योगफल यानी कि सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे सम निकालेंगे। तो जी कितने पे आता है 7 पे आता है, ए कितने पे आता है 1 पे आता है, आर कितने पे आता है 18 पे आता है, डी कितने पे आता है 4 पे आता है, ई कितने पे आता है 5 पे आता है, यन कितने पे आता है यन आपके 14 पे आता है। तो ये सभी क्या आ गया जितने जितने पे आते हैं उनका अंक आ गया। सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 7 1 8, 18 8 कितना हो गया आपका 26, 26 4 30, 30 5 35, 35 14 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यानी कि गार्डन के सभी नंबरों का योग कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।